आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीम का यूज जो होता है किस सेंस में होता है, कौन से स्ट्रक्चर के साथ किस तरह से यूज होता है। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, सभी तरह के स्ट्रक्चर के साथ आप सीम्स का यूज किस तरह से करेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आप सीखने के लिए आए हैं तो आप आगे कॉन्फिडेंस के साथ इसका यूज कर पाए और कहीं भी आपको बोलने में हेजिटेशन ना हो, कॉन्फिडेंट के साथ बोल पाए। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सभी स्ट्रक्चर आप समझ पाइएगा कहाँ से और किस तरह से इसका यूज होगा। इसका मतलब निकलता है, सीम का मतलब होता है ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है। इस सेंस में जो है सीम का यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे जैसे सीम टू बी है, इसका यूज कैसे होगा। सीम टू बी प्लस आईएनजी का यूज कैसे होगा। सीम्ड टू बी प्लस आईएनजी का यूज किस तरह से होगा। सीम टू हैव, इसका यूज कहाँ होगा। सीम टू हैव बीन आईएनजी कैसे यूज होगा। सीम टू हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, ये किस तरह से यूज होगा। देयर सीम टू बी का यूज कैसे होगा। इट सीम्स का यूज कैसे होगा। इस तरह के सेंटेंस को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सीम टू का सीम टू बी का यूज जो है किस तरह से होगा। जैसे कि इस तरह के सेंटेंस आप बोलना चाहें, जैसे ऐसा लगता है वह खुश है, ऐसा लगता है वह दुखी है, ऐसा लगता है वह अच्छा व्यक्ति है। ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स जो है हिंदी का जो होता है, उसको आप इस तरह से यूज करेंगे, सीम टू बी के सेंस में यूज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ ऐसा लिखेंगे, ऐसा लगता है वह खुश है, तो यहाँ बनाएंगे ही सीम्स टू बी हैप्पी, ऐसा लगता है वह खुश है। दूसरा सेंटेंस आप ले लीजिए, जैसे ऐसा लगता है वह दुखी है। ठीक है। तो यहाँ बनाएंगे ही सीम्स टू बी सैड। ठीक है, आसानी से आप बना पाएंगे। तीसरा सेंटेंस है, ऐसा लगता है वह अच्छा व्यक्ति है। ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे ही सीम्स टू बी ऑनेस्ट पर्सन, और ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। ऐसे भी आप बना सकते हैं, जैसे ऐसा लगता है तुम अच्छे व्यक्ति हो, ऐसा लगता है तुम बहुत दुखी हो। तो इस तरह से सेंटेंस को आप जोड़ जोड़ के इसका यूज जितना आप कीजिएगा उतना इजी वे में आप बोल पाइएगा। अब देखिए जैसे सीम टू बी आईएनजी का है, तो इसका भी आप देख लीजिए। जैसे ऐसा लगता है जो वो रो रही है, जैसे कोई काम हो रहा है, कोई काम चल रहा है। जैसे पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप बनाते हैं सेंटेंस, ठीक उसी तरह से बनेगा, बस इसमें सिम टू भी जुड़ जाएगा। जैसे ऐसा आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है ही सीम्स सीम्स टू बी वीपिंग वीपिंग, ऐसा लगता है वह रो रही है। ठीक है। ऐसा लगता है वह खेल रहा है। ही सीम्स टू बी प्लेइंग प्लेइंग, वह खेल रहा है। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, ऐसा लगता है वह काम कर रहा है। ही सीम्स टू बी वर्किंग। तो बहुत ही आसानी से आप सभी सेंटेंस को बना पाएंगे। बस आपको सेंस को समझना है, जो कहाँ पे यूज होगा आप आसानी से यूज कर पाएंगे। अब देखिए सीम्ड टू बी। ठीक है। तो यहाँ लग क्या दिख सेंटेंस में दिख रहा है, ऐसा लगा वो पढ़ रहा था, ऐसा लगा वो खेल रही थी। तो इस सेंस में आप यूज करेंगे ही
seemed to be reading वो पढ़ रही थी. He seemed to be playing playing. यहाँ सी हो जाएगा. सी सीम टू बी प्लेइंग वह खेल रही थी. तो इस तरह के सेंस में आप ऐसे यूज करेंगे आईएनजी का. आप समझते हैं जैसे तुम सो रहे थे. ठीक है. तो ऐसा भी यूज करेंगे. यू सीम्ड टू बी स्लीपिंग स्लीपिंग. ऐसा लगा तुम सो रहे थे. तो इस सेंस में आप यूज करेंगे. सीम टू हैव का यूज. ठीक है. इन सीम टू जैसे हैव टू का यूज जो किया जाता है, ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है, जो ऐसा कहा जाता है जो तुम्हारे पास कुछ है, हमारे पास कुछ है, तुम्हारे पास पेन है, तुम्हारे पास कलम है, या तुम्हारे पास बुक है, या तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास पैसे हैं. तो इस तरह से टू हैव का यूज होता है. ठीक. हैव का यूज होता है. तो इसी तरह से आप यूज करेंगे. यहाँ सीम लगा देंगे. ऐसा लगता है उसके पास पेन है. तो यहाँ लगाएंगे ही सीम टू हैव पेन. उसके पास पेन है. यहाँ लगाएंगे ऐसा लगता है उसके पास कार है. ही सीम्स टू हैव अ कार. इसमें लगेगा ऐसा लगता है तुम्हारे पास पैसे हैं. यू सीम टू हैव मनी. मनी इस तरह से बनाएंगे. ऐसा लगता है कोमल के पास ड्रेस है. ठीक है. कोमल seems to have ड्रेस. कोमल के पास ड्रेस है. अब देखिए सीम टू हैव में वर्ब का तीसरा रूप किस तरह से यूज होगा. जैसे ऐसा लगता है वह जा चुका है. ऐसा लगता है तुम खेल चुके हो. ऐसा लगता है वो खा चुका है. ऐसा लगता है ऐसा ऐसा लगा सोनम जा चुकी है. ठीक है. तो इस तरह के सेंटेंस में आप लगाएंगे ही seems to have gone. वह जा चुका है. ऐसा लगता है तुम खेल चुके हो. You seem to have played. ठीक है. ऐसा लगता है वो खा चुका है. He seems to have eaten. 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 ठीक है. ऐसा लगता है सोनम जा चुकी है. सोनम seems to have gone. इसको और अच्छे से समझने के लिए और जल्दी आप सीखने के लिए, जैसे कि स्टोरी बुक आप पढ़ सकते हैं. छोटी छोटी स्टोरी को रीड कर सकते हैं. उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग जल्दी बनेगी. उसके बाद स्पोकन इंग्लिश का बुक है, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. और ग्रामर की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं
तो ग्रामर का हो गया, स्टोरी बुक हो गया, स्पोकन इंग्लिश का हो गया, जो डेली लाइफ में ज्यादातर वर्ड्स यूज होते हैं, जो वाक यूज होते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहां से आप परचेज कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को जल्द से जल्द फ्लुएंट और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे कि आप सेंटेंस देख रहे हैं, सीम टू हैव बीन प्लस आईएनजी का यूज, तो इस सेंस में होगा जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है वह सुबह से खेल रही है। ठीक है, तो कोई काम चल रहा है तो यहाँ पे सिंस का यूज हो जाएगा सीम टू के साथ। जैसे ऐसा लगता है तुम सोमवार से पढ़ रहे हो, ऐसा लगता है तुम 2 घंटे से काम कर रहे हो, ऐसा लगता है रीता 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रही है। तो इस तरह के सेंटेंस जो है आप आसानी से बना पाएंगे, बट आपको सेंटेंस अच्छे तरीके से सीखना है। यहाँ तो आप सिम टू का यूज करना सीख रहे हैं, सिम का यूज करना सीख रहे हैं, बट आपको सेंटेंस आना चाहिए। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके सेंटेंस की भी वीडियो देख सकते हैं और ग्रामर की बुक भी आप परचेज कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो जैसे कि यह सेंटेंस आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है वो सुबह से खेल रही है। ठीक है, सी seems to have been playing since morning morning। वह सुबह से खेल रही है। ऐसा लगता है तुम सोमवार से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसका बनाएंगे, यू seem to have been reading since Monday। यहाँ ऑन मंडे। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाएंगे। और दूसरा सेंटेंस और देख लेते हैं, ये जैसे ऐसा लगता है तुम 2 घंटे से काम कर रहे हो। ठीक है, यू सीम टू हैव बीन वर्किंग फॉर आवर्स एन आवर्स एन आवर। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। ऐसा लगता है रीता 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है, रीता सेम रीता seems to have been waiting for me an hour। ठीक है, 1 घंटे से इंतजार कर रही है। ठीक है, तो इस तरह के सेंस जब निकलेगा आईएनजी का, तो इस तरह से सेंटेंस आप बनाएंगे। अब देखिए, देयर सीम्स टू बी, जैसे लगता है बाहर बाहर बहुत लोग हैं, लगता है प्रॉब्लम है, लगता है बाहर बहुत लोग हैं। ठीक है, लगता है कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह के सेंटेंस, जैसे देयर से जो सेंटेंस यूज होता है, उस वो सेंटेंस आप देयर के साथ यहाँ सीम टू बी का यूज करके आप लगा सकते हैं। जैसे लगता है वहां बहुत लोग हैं। ठीक है, तो इस सेंस में बनाएंगे, देयर seems to many people outside। ठीक है, और लगता है प्रॉब्लम है, यहाँ बनाएंगे, देयर seems to प्रॉब्लम प्रॉब्लम। अब देखिए, लगता है बाहर बहुत लोग हैं, देयर seems to be lot
लॉट्स ऑफ पीपल आउटसाइड। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है। तो इससे सेंटेंस को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और आपने कितना सीखा है इससे रिलेटेड कई सारे सेंटेंस जो होते हैं आप बनाइए कमेंट बॉक्स में। सभी स्ट्रक्चर के साथ एक एक दो दो सेंटेंस बनाइए। और कितना सीखा है, कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप शेयर कीजिए। ठीक है। इस वीडियो अब एक सेंटेंस इसका भी लेते हैं, इट सीम्स टू। इट का जिस तरह से यूज होता है उसी तरह से इट का यूज करना है। ठीक है। और सेंटेंस को बना लेना। जैसे एक से लगता है बारिश होने वाली है तो क्या यूज करेंगे? इट इट सीम्स टू रेन। ठीक है। वर्षा होने वाली है। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को। और जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी उन लोगों के पास पहुंच सके जो सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।